क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 मोशन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे और आज हमारा ये वीडियो लास्ट होगा उस चैप्टर को लेकर। हमने वेलोसिटीज़, एक्सेलेरेशन, मोशन, रेस्ट, ग्राफ सब कुछ पढ़ लिया है और उनके बेसिस पे हमने जो क्वेश्चंस नीट में हैं, जी में हैं, टॉपिक वाइज, वो सारे हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करके आपको समझाए हैं विथ फुल कॉन्सेप्ट। अब हमारा आज लास्ट जो वीडियो है वो है रिलेटिव वेलोसिटी को लेके। नमस्कार, मेरे फिज़िक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिज़िक्स को इजी बनाना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअल में हम बात करें तो जितनी भी वेलोसिटीज़ हमने अब तक पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे, सारी की सारी वेलोसिटी रिलेटिव ही होती है। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी मीनिंग क्या हो गया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में। अब तक हमने जो वेलोसिटीज़ पढ़ी है उसमें हमने यही माना है कि एक कार जा रही है, उस कार की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है या 60 मीटर पर सेकेंड है, जो भी उसकी स्पीड या वेलोसिटी है उसको हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा है? जो पर्सन खड़ा है रेस्ट पे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट देखा है। ग्राउंड रुका हुआ है और कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रही है, यानी आपकी कार के अंदर जो स्पीडोमीटर लग रखा है, वो जो आपकी स्पीड शो करता है आपकी कार या बाइक के अंदर, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या स्पीड है वो शो कर रहा है। अगर मान लो कि एक आपकी कार है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, पीछे से एक दूसरी कार आती है और बिल्कुल आपके पास आके आपके बराबर वेलोसिटी कर लेती है। जितना आपका 100 स्पीड है उसकी मान लो 100 है। अब 100 होने से क्या हुआ? दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। तो अब आप क्या देखोगे? अगर आप उसी कार में किसी भी एक कार में बैठे हैं और अपने कार से दूसरे कार के पैसेंजर को या पर्सन को देखोगे तो वो आपको मूव करता दिखेगा नहीं, आपको लग रहा है कि वो रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में जीरो हो चुकी है। क्योंकि हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी और उसमें हमने ये बताया था कि कब हम रेस्ट पे मानते हैं और कब हम उसको मोशन में मानते हैं। तो एक ही चीज़ रेस्ट पे भी हो सकती है और वही चीज़ मोशन में भी हो सकती है। आगे बात समझ में? तो अब 100 होने से उस पर्सन की स्पीड आपके लिए जीरो हो चुकी है। लेकिन जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन देखें, ग्राउंड पे जो खड़ा है रेस्ट पे, ग्राउंड के ऊपर, वो देखेगा तो उसके लिए आपकी दोनों कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। जिसको आप देख रहे हो कि वो जीरो पे लग रहा है, आपको रेस्ट पे लग रहा है, आपके हिसाब से उसकी वेलोसिटी जीरो है, वो भी उसके लिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये ही रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मूव कर रहे हैं और हम उन सबको उनके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखना है। देखिए इसका फॉर्मूला है। अब ये जो वेलोसिटी आप देखते हो उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक नया चीज़ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम बड़ा सुंदर सा है लेकिन इतना वो टफ नहीं है। यानी ये बात वही हो गई कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन आप देख रहे हैं, वो किस फ्रेम के रेफरेंस पे देख रहे हैं। किस फ्रेम के रेफरेंस का मीनिंग क्या हो गया? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप उस कार को देख रहे हैं और उसी कार को नीचे खड़ा जो पर्सन है ग्राउंड पे, उसने भी उसको जाते हुए देखा है। अब आपके फ्रेम के अकॉर्डिंग, आप जिस फ्रेम में चल रहे हैं, आपके फ्रेम के रेफरेंस में से देखें तो वो 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जो पर्सन नीचे खड़ा है जो आपको लगातार उस कार को देखा था पहले जाते हुए, उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग क्या कहेगा वो कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किस फ्रेम के थ्रू आप देख रहे हो। यानी दुनिया में कुछ भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है और देखें तो कुछ भी चीज़ फिर मोशन में नहीं है। इनको हम रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि उससे कंपैरिजन में उसकी स्पीड क्या है, उसके कंपैरिजन में उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो देखो इसका पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले फिर इम्प्लाई करते हैं। देखो फॉर्मूला बड़ा इजी है। अगर देखो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, कोई ऑब्जेक्ट ए है जो किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बी।
ए की वेलोसिटी मुझे देखनी है रेस्पेक्ट किसके, बी के रेस्पेक्ट में। तो हमें फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये तो सिंबल हो गया, इसमें क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसकी वेलोसिटी, देखो याद कीजिए, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो पहले माइनस जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वो बाद में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, यानी वी ए माइनस वी बी। वी ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और वी बी बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ऐसे ही अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या बन जाएगा, वी बी ए लिखेंगे इस बार, दिस टाइम वी बी ए विच इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, क्योंकि अब मुझे बी की निकालनी है ए के रेस्पेक्ट में। आगे समझ में, ये ही बस सिंपल एक फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे में एक कार है, मान लीजिए कार ए है, ये कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। पीछे एक दूसरी कार है, बी कार आ रही है, जिसकी स्पीड लेट 5 मीटर पर सेकंड। Another car C which is coming opposite to the A with velocity let 15 meter per second, and a person standing in a bus stand, a bus stop sorry, and जो ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड की वेलोसिटी हमने 0 मान रखी है, तो ये 0 होगी। तो ये 4 चीज़ें। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मुझे इस ए की वेलोसिटी बताओ कितनी है। अभी आप आंसर दोगे सर इसकी वेलोसिटी 10 है, तो मेरा क्वेश्चन भी अधूरा था, आपका आंसर भी अधूरा है। क्वेश्चन अधूरा कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ए को इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी देखें, इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी देखें और इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो मुझे वेलोसिटी क्या अलग अलग मिलेगी या एक मिलेगी। यही हमें चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, यही चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि इस ए की वेलोसिटी एक ही है क्या, चाहे इसके अकॉर्डिंग देखो, चाहे इसके अकॉर्डिंग देखो, चाहे इसके अकॉर्डिंग देखो। प्रैक्टिकल सिचुएशन अज्यूम करो आप कि आप ऐसा ही खुद अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि एक है कार जो आपके लिए फास्ट हो सकती है, दूसरे के लिए स्लो हो सकती है, किसी के लिए रेस्ट हो सकती है, किसी के लिए बहुत फास्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो हम यही करते हैं, चलो 1 बाय 1 हम निकालते हैं क्या आंसर आता है। आज ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देना, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं निकालता हूँ पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फॉर्मूला हमारा ये रहा। जिसकी निकालनी है वेलोसिटी वो पहले, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वो बाद में। 10 माइनस 0 दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, सबने आंसर दिया था ये। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी, वी ए माइनस वी बी। ए की निकालनी है वो पहले, माइनस जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, इज इक्वल टू वी ए कितना है 10 माइनस वी बी कितना है 5, क्या हुआ 5 मीटर पर। अब तो आंसर अलग आया। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। ए की कितनी है, ए की तो 10 ही है, माइनस सी। अब देखो यहाँ पे हमें एक साइन कन्वेंशन और यूज़ करना है, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ कि मैंने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस पॉजिटिव ले लिया है, तो ये अगर ओरिजिन है तो इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज़ देगा। तो अब आप देखिए, यानी इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी पॉजिटिव काउंट होगी, और जितने भी इधर जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी नेगेटिव काउंट होगी। तो यहाँ देखो ये जो 15 है वो हम आंसर अपने फॉर्मूले में +15 ना रख के -15 रखेंगे, फॉर्मूले का माइनस साइन और -15। आपको अभी देखो इसको प्रैक्टिकली रिलेट करवा दूंगा मैं, कैसा होता भी है क्या। अब ये देखो, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 भी है, 5 भी है और 25 भी है।
एक ही ऑब्जेक्ट की 3 वेलोसिटी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट से अगर हम इस कार को देखें, यानी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देखें, तो हमें इसकी वैल्यू वेलोसिटी की अलग अलग मिलेगी। वो कहते हैं ना कि दुनिया एक ही है, दुनिया होने को एक ही है, लेकिन सबकी अलग अलग है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है कि ये वेलोसिटी इसकी जो 10 है, कार तो एक ही है लेकिन उस कार की वेलोसिटी इसके लिए 10 आ रही है, इसके लिए 5 आ रही है, इसके लिए 25 आ रही है। ये हमारा यहाँ था। अब प्रैक्टिकली देखो, इसको आप समझ भी सकते हैं, सीधी सी बात है। ये तो आपको समझ में आ गया कि 0 पर खड़ा तो इसको 10 से दिखेगा, ख़त्म बात। लेकिन ये ऑलरेडी दौड़ रहा है। अब जितनी स्पीड से ये ग्राउंड वाले को दिखा है, जैसे मान लो ये ग्राउंड पे खड़ा है और ये 10 की चलेगी, लेकिन अब ये 10 से जा रहा है, पीछे एक आ रही है 5 मीटर पर सेकंड, तो कैसे हो रहा है? या मान लो इसको ओवरटेक करता है, ये मान लो पहले 5 वाली है और इसको ओवरटेक करता है, तो ये इसको स्लो आता हुआ दिखेगा ऐसे, कि वो खुद भी चल रहा है और खुद के साथ उसको ओवरटेक कर रहा है, तो उसको उसकी स्पीड वो धीरे धीरे ओवरटेक करता हुआ दिख रहा है। वो 10 की स्पीड से ओवरटेक करता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड उसके पास खुद के पास ऑलरेडी स्पीड है। तो अब उसकी नेट स्पीड कितनी काउंट होगी? एक ही, वो 5 ही काउंट होगी। अब इस सिचुएशन में देखिए कि अब यहाँ से देखिए दोनों आमने सामने आ रहे हैं। अब इनका गैप जो है, वो गैप देखो कितना फास्ट कवर हो रहा है। आपने भी देखा होगा कि एक कार हमें अगर ओवरटेक करती है तो हमें वो स्लो जाती हुई दिखती है जब हमें ओवरटेक करती है, लेकिन सामने से जब हमें क्रॉस करती कोई गाड़ी तो वो फटाफट शट ऐसे बस 1 सेकेंड के अंदर ही वो हमें क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो गाड़ी बहुत फास्ट आती हुई लग रही है। अरे भाई, एक चलती हुई गाड़ी है अपनी और पीछे से कोई गाड़ी आके अपनों को हिट करता है, एक्सीडेंट होता है, कोई ठोकता है गाड़ी को, तो इतना इम्पैक्ट नहीं दिखता जितना 2 गाड़ी आमने सामने से टकराती है, क्योंकि उन दोनों के रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी काफ़ी हाई हो जाती है, उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है और इस केस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये आपका 25 मीटर पर सेकेंड बढ़ के आया आंसर। ठीक है, तो इस एग्जांपल से मेरे ख्याल में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उससे आप और क्लियर होगा। एक अपन एनसीईआरटी में 3 पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। में 3 पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखे हैं फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ग्राफ है कि जैसे मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये ले लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस, सिचुएशन लेके मैं समझा रहा हूँ आपसे, ये ले लीजिए। ठीक है, अभी ये इसकी कुछ पोजीशन है, अभी लेट x = 4 मीटर पे रखा हुआ है, या x = x1 ले लीजिए और ये x = x2 पर रखा हुआ है। दोनों यहाँ से मान लो कांस्टेंट स्पीड से v1 और v2 से मूव करना शुरू करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी लेनी चाहिए, मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बताइए आपका ग्राफ कैसा बनेगा इन दोनों को? तो देखो यहाँ से इसका मतलब क्या है, जब t 0 पे है, t 0 पे ये तो यहाँ है और उसी t 0 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो दोनों के दोनों ओरिजिन पे तो है ही नहीं, तो ऑलरेडी कुछ इनके पास पोजीशन है। जब टाइम आपका t = 0 है तब आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोजीशन है। अब उसके बाद ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ा है पीछे, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन आएगी विथ स्लोप, तो ये स्ट्रेट लाइन, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते रहेंगे और दोनों की स्पीड सेम है, सॉरी कांस्टेंट या सेम कुछ भी मान लीजिए, तो सॉरी सेम लेंगे पर दोनों की स्पीड सेम रहेगी, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, एक सिचुएशन और दे रखी है कि अगर मैं ये कह देता हूँ कि जो पीछे वाली है वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है, पीछे वाली अगर मान लीजिए तो वो क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, यानी कुछ टाइम बाद में अगर ये मान लो, हाँ ये कार आपकी B मान लो और ये कार A आ गई, तो पहले तो क्या था, दोनों स्टार्ट हुए लेकिन A की स्पीड ज़्यादा थी तो उसने B को एक टाइम बाद में क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ओवरटेक कर दिया, तो ओवरटेक कंडीशन में ये बच जाएगा। अगर मान लो दोनों ही कार हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है,
एक इधर से आ रही, एक इधर से आ रही, तो डेफिनेटली दोनों आएगी तो कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है। तो जहाँ दोनों की लाइन इंटरसेक्ट होगी इसका मतलब वो वहाँ, ये यहाँ थी और ये यहाँ थी। तो अब क्या होगा, टाइम के साथ इसकी तो पोजीशन इंक्रीज हो रही है और ये टूवर्ड्स जीरो तरफ मूव कर रहा है। तो ये वाली कार, बी कार, वो तो कुछ ऐसे आएगी और ये ए वाली कार कुछ ऐसे आएगी। तो ऐसे एक दूसरे को ये यहाँ पे क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंग हमने 3 ग्राफ आपको समझा दिए। इसमें आपको बताया गया है कि दोनों सेम वेलोसिटी से ही आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच कुछ गैप है, वो गैप यहाँ दिख रहा है और इसमें ये ओवरटेक कर चुका है, कार ए बी को ओवरटेक कर चुकी है और इसमें दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, कार ए कार बी एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है। इस बी अपनी एक्स की वैल्यू कम करते करते जीरो तरफ जा रहा है और ए एक्स की वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं, पोजिशन टाइम ग्राफ है, एक्स टी और एक्स टी, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। अब देखो ये ग्राफ नोट कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जो एनसीईआरटी में है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार ए है, लेट विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। अनदर कार बी विच इज फॉलो इट विद द वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। और एक कार इसकी तरफ आ रही है इसे क्रॉस करने के लिए, दैट इज सी विच इज़ विद द सेम वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, जब ये कार यहाँ से 1 किलोमीटर का गैप था इनके बीच में, यानी यहाँ से यहाँ किलोमीटर 1 किलोमीटर का गैप है और यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर का गैप बचा है, कि गैप तो कम होगा ना, क्योंकि सब के सब मोशन में ये गैप कम होगा। लेकिन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टेक 1 किलोमीटर गैप बिटवीन दीज 2 कार्स। उस सिचुएशन में उस टाइम बी डिसाइड करता है कि मुझे ए को ओवरटेक करना है, ए को ओवरटेक करना है, सी इसको क्रॉस करे उससे पहले, सी इसको क्रॉस करे उससे पहले, यानी सी यहाँ पहुँचे उससे पहले मैं ये यहाँ पहुँच के इसको ओवरटेक कर जाऊँ। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि बी को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बी को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो वो पूछ रहा है कितना मिनिमम एक्सेलरेशन के साथ चले ताकि ये बी सी से पहले इसको ओवरटेक कर जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे आपको बता रखा होगा कि किलोमीटर, 9th क्लास में भी आ चुका है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि आप किलोमीटर को तो मीटर में चेंज करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और आवर्स को सेकंड में चेंज करोगे 60 × 60, उनको सब कैंसिल करोगे तो लास्ट में 5/18 ही बचने वाला है, तो सीधा 5/18 करोगे। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 3 आया ना, 18 3 54, और ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। इसको करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड अब कर लोगे आप, और ये सेम आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमने कन्वर्ट कर लिया, और ये भी आप किलोमीटर को 1000 में चेंज कर दो, किलोमीटर को 1000 में चेंज कर दो। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, तो अब क्या करना, देखो यहाँ समझिए, इस बी को इस सी से पहले क्रॉस करना है, तो पहले आप देखो सी को यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगने वाला है वो निकाल लीजिए आप, कि सी यहाँ से यहाँ कितने, क्योंकि ये तो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, कितनी बढ़ाएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये तो अभी भी कांस्टेंट स्पीड से ही इसको क्रॉस करेगा, ये भी कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इस 1000 किलोमीटर क्रॉस करने में ए को और सी को कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट काम में आता है। अगर ए रेस्ट पे ही रहता तब तो सी की सिंपल वेलोसिटी आप 15 मीटर पर सेकेंड रख के यूज़ कर लेते, लेकिन अब ये मोशन कर रहा है और ये भी मोशन कर रहा है, दोनों मिलके इस गैप को ख़त्म कर रहे हैं, तो अब दोनों की वेलोसिटी का हमें आपस में रिलेशन देखना पड़ेगा, और यही क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी निकालनी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ए भी तो मूव करता आ रहा है। तो अब फॉर्मूला क्या है, जिसकी निकालनी हो पहले जिसके बाद में,
माइनस। अब आपको बता रखा है कि ये साइन कन्वेंशन ले लो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन ले लो। यहाँ देखिए अब c की वैल्यू बताइए, वेलोसिटी ऑफ c कितनी है 15, लेकिन कैसी नेगेटिव, इस तरफ है ये, माइनस फॉर्मूले का a इस तरफ है तो ये 10 हो गया, तो आपका -25 मीटर पर सेकेंड आया वेलोसिटी ऑफ c। लेकिन हम इसका केवल मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, हमें डायरेक्शन से आगे मतलब नहीं है, तो हमने इसको 25 मीटर पर सेकेंड ले लिया है। बस साइन हमें ये दिखा रहा है कि इस तरफ इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही, ये 20, यानी अब ये 25 मीटर की स्पीड से अब इसकी स्पीड क्या यूज़ करनी है 15 मीटर पर सेकेंड यूज़ नहीं करनी है c की, इस 1000 मीटर को कवर करने के लिए उसके लिए स्पीड 25 यूज़ करनी है। अब इस 25 को ये कितने टाइम में कवर करेगा इस स्पीड के साथ में, तो टाइम क्या होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस 1000 है, इसको 1000 कवर करना है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी रिलेटिव 15, ये यूज़ करना है, 25 यूज़ करना है, 15 यूज़ नहीं करना है। ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, ये लो जी, यानी 40 सेकंड में ये क्रॉस कर देगा। बी के दिमाग में आ गया कि वो 40 सेकंड के अंदर ए को क्रॉस कर देगा, मुझे 40 सेकंड से पहले क्रॉस करना है, यानी अब हमें वो एक टाइम पता चल गया है कि इस टाइम इतना टाइम तो मिनिमम उसको लगाना ही है, ठीक है, इससे मैक्सिमम टाइम लगाना, इससे अगर 1 सेकंड भी आगे जाएगा सी है वो ए को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो अब हम वो एक्सेलेरेशन निकालते हैं। तो देखो अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि अब हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, कितना टाइम अपने पास है ये है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब दोबारा रिलेटिव वेलोसिटी काम आएगी। अब ये b को ये 1000 डिस्टेंस कवर करनी है, ये b को भी वही 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन अब b की स्पीड जो 15 मीटर पर सेकेंड है वो काउंट नहीं करनी है, क्योंकि a आगे बढ़ता जा रहा है। अगर a रेस्ट पे होता तो b की आप 15 मीटर पर सेकेंड काउंट कर लेते, लेकिन अब b की कौन सी काउंट करोगे, आपको b की a के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है, उसे यूज़ करना है। यानी आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको अपन u से यूज़ करते हैं ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू e, वो कितनी होगी, तो जिसकी निकालनी है वो पहले, जिसके रेस्पेक्ट में वो बाद में। दोनों इस तरफ है, पॉजिटिव तरफ है, तो u b कितना हो गया आपका 15 -10 = 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी काउंट करनी पड़ेगी। अब आपका क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी है, आपको क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यानी x = ut + हाफ at² वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए। x 1000 है, u आपका 5 है, टाइम आपका 40 है, प्लस 1/2 टाइम एक्सेलेरेशन निकालना है और t की वैल्यू आपकी 40 का स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर है। इसे आप सोल्व करोगे तो ये आपका 1000 2000, तो ये आपका 200 हो जाएगा। इसको धर लिया है तो 200 माइनस ये हो गया आपका 800, क्योंकि 200 माइनस 1000 माइनस 200 800, और ये आपका 14 to 40 को 2 से आप करोगे तो 60, ये हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, ये आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर 1 सेकेंड आपको उसकी स्पीड उसको 1 मीटर पर सेकेंड बनानी है, तो 40 सेकेंड तक वो अपनी स्पीड को 40 मीटर पर सेकेंड तक ले जाएगा। यानी पहले उसकी 15 थी, उसको 40 मीटर पर सेकेंड तक ले जाएगा 40 सेकेंड में, यानी एटलीस्ट 55 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाएगी, उसमें वो उसको क्रॉस कर जाएगा सी से पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देते हैं, एनसीईआरटी का ही है, ये लिख लीजिए आप। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इसमें अगर रखा है एक पुलिस वैन है, चोर पुलिस का सवाल हो गया। ये पुलिस वैन है सिंपल, जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन = 30 km/h गिवन है, ठीक है। और एक चोर की गाड़ी भी आगे दौड़ रही है, लेकिन चोर की गाड़ी देखो आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दौड़ रही है, वो है 192 km/h, ठीक है। तो पुलिस वालों को समझ में आ गया था कि ये गाड़ी हम नहीं चेस कर सकते, हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन हमारे पास क्या है, बंदूक है, तो हम बुलेट फायर कर देते हैं। तो उन्होंने अपने यहाँ से एक बुलेट फायर कर दी, वो बुलेट फायर की उन्होंने 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड से,
ठीक है। अभी बुलेट जाएगी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि किस स्पीड से जाके उसके पीछे मान लो कांच पे या कहीं भी जाके हिट करेगी, उस गाड़ी को ये बुलेट किस स्पीड से हिट करेगी वो आपको बताना है। तो देखो ये जो 150 है, ये स्पीड तो उसके पास फायर करने के बाद आई थी, किसके पास, बुलेट के पास, लेकिन ऑलरेडी वो उस वैन में जा रहा था जो वैन कुछ स्पीड से थी। तो अब उसकी नेट स्पीड कितनी आएगी, जो पहले वैन की थी वो प्लस अब वो खुद कितनी स्पीड से जा रहा है। तो पहले उसकी हम वेलोसिटी निकालते हैं बुलेट की, तो वो क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, नेट मान लो इसको बी नेट बोल लो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट नेट, या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लो, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दूंगा मैं इसको, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि यहाँ जो आदमी खड़ा है उसको ये 150 से जाती दिखेगी नहीं, उसको 150 प्लस इसके पास जो स्पीड पहले थी वो दोनों ही काउंट होगी एक साथ, ठीक है। अब पुलिस के पास कितनी थी, 30। अब इस 30 किलोमीटर को पर आवर को चेंज करना अभी मैंने आपको सिखाया, इस वाले फॉर्मूले से आप चेंज कर सकते हो। 6 की टेबल से 3, ये 5, 25/3, तो ये हो गया 25/3 प्लस वेलोसिटी बुलेट 150, एलसीएम 3, 25 प्लस 450, 475/b। ये वेलोसिटी है एक्चुअल में जो बुलेट की तरफ जा रही है, सॉरी जो आपका वैन है उस वैन की तरफ 475 डिवाइड बाई 3 की स्पीड से वो आपकी स्पीड से जा रही है। तो अब इसकी भी स्पीड मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 192 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6 की टेबल से 3 और 2, ये 160 डिवाइड बाई 3, तो इसकी स्पीड हो गई 160, चौर की गाड़ी की 160 डिवाइड बाई 3। तो अब देखो, अब हमें बुलेट की स्पीड निकालनी है कि किस स्पीड से टकराएगा। अब ये रुका हुआ होता तो आपका आंसर क्या आता, ये, अगर ये रुका हुआ होता तो इसका आंसर आता ये, लेकिन ये खुद चलता हुआ है, तो अब हमें इसे रिलेट करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थेफ्ट कार या थीफ कार, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा BT। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ T। B कितना है 475 डिवाइड बाई 3 और ये है 160 डिवाइड बाई 3 आपका एलसीएम आ गया 475 माइनस 160, ये आपका गया कैंसिल हुआ तो 315 आएगा ना, 315 डिवाइड बाई 3 कैंसिल और 105 मीटर पर सेकेंड, यानी उसको जो हिट करेगी तो वो 105 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट करेगी, लेकिन एक्चुअल में उसके पास 150 भी ज़्यादा स्पीड है, लेकिन वो खुद मोशन में है तो उसका इम्पैक्ट उस पर कम दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं अपन नीट का, एक स्क्रीन पे देखिए आपके होगा आपने, ये क्वेश्चन है नीट 2017 का। एस्केलेटर दे रखा है मेट्रो स्टेशन पे और एक लड़की है प्रीति जो इस पे मूव करती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि पहला फर्स्ट डे क्या होता है कि वो जो एस्केलेटर है वो ख़राब हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा, तो उसको वो मान लो किसी भी फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे मूव करती है, उसको वॉक बाय वॉकिंग उसे कवर करती है डिस्टेंस को, ठीक है। वो एस्केलेटर काम नहीं कर रहा तो सिंपल वो वॉक करके जाती है, ठीक है। तो उसको उस दिन टाइम लगा T1, ये डे 1 की बात है, ठीक है। तो दूसरे दिन क्या हुआ, अब वो एस्केलेटर ठीक हो गया तो अब उसको टाइम लगा T2। अगले तीसरे दिन क्या हुआ कि उसको थोड़ी जल्दी थी तो उसने क्या किया कि वो एस्केलेटर के साथ साथ खुद भी जिस स्पीड से फर्स्ट डे चली थी उसी स्पीड से खुद भी उस पर साथ साथ उसके मूव करने लग गई और अब उसको टाइम लगा T3। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका रिलेशन बताइए आपस में, यानी T3 बता दीजिए क्या आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तीनों कंडीशन में एक चीज़ देखना, उसको जाना कहाँ है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट उसका सेम है तीनों दिन ही, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उसके लिए अपन इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तीसरा, एस्केलेटर आप जानते हो खुद भी वो कह रही है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और एस्केलेटर भी कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता है, तो तीनों केस में वेलोसिटी भी क्या है कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तीनों केस में ही, ठीक है।
ये आपस में इक्वल नहीं है, v1 v2 v3 है, आपस में इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी आपकी इनिशियल और फाइनल नहीं है, एक ही वेलोसिटी है जिसके साथ वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना रिलेशन, तो देखो आप सिंपल ये यूज़ कर लीजिए। यहाँ से आपको क्या आंसर आएगा, फर्स्ट डे आप t1 निकालोगे तो t1 कितना आएगा, और t1 तो रहने दीजिए, आप v निकालिए, v1 इजिकल टू कितना आएगा आपका x अपॉन t, v2 कितना आएगा आपका x अपॉन t, और v3 कितना आएगा x अपॉन t1 t2 और t3। लेकिन v3 पे ध्यान दीजिए आप, v3 कह रहा है वो कि तीसरे दिन दोनों साथ चलते हैं, यानी दोनों का मोशन साथ होगा, यानी दोनों उस डिस्टेंस को एक साथ कवर कर रहे हैं। इसका मतलब जो v3 है आपका वो एक्चुअल में क्या है, सम ऑफ v1 एंड v2। v3 क्या है, सम ऑफ v1 प्लस v2 है। बस क्वेश्चन हो गया। क्या करना है आपको ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दो। इक्वेशन ऐड करते इधर भी v1 प्लस v2 इजिकल टू x अपॉन t1 प्लस x अपॉन t2, ये हो गया। और इधर भी आपको v1 प्लस v2 दिख रहा है। दोनों इक्वेशन को आप इक्वल पुट कर दो, यानी ये स्क्वायर नहीं, ये 2 है। ठीक है, तो इधर देखोगे तो x अपॉन t1 इधर से ये आया, x अपॉन t2 इधर से ये आया, और इधर से x अपॉन t3 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये x कॉमन लोगे तो x हो जाएगा कैंसिल, एलसीएम लोगे तो t1 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन हमें t3 चाहिए। ये तो कुछ वैसा ही बन गया है जैसा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा आपने 10th क्लास में रजिस्टर्स का, तो ये रिलेशन आएगा t3 है। इतना टाइम लगेगा अगर दोनों एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2019 का क्वेश्चन आई थिंक। इसमें एक ट्रेन है E जो कि स्पीड है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरी ट्रेन B सामने से आ रही है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको चेंज कर लो, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका, और ये आपका, क्योंकि आंसर शायद आपका मीटर पर सेकेंड में आ रहा होगा या कुछ भी मीटर में आ रहा होगा, ये आपका हो गया 4 यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई है इसकी। ठीक है, ये दोनों इस स्पीड से मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन का पूछा आपसे कि ऑलरेडी एक पर्सन यहाँ पे ट्रेन E में है जो ट्रेन के अंदर ही वॉक करता हुआ इधर जा रहा है विद 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको भी चेंज कर लो फटाफट, इसको भी आप चेंज करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करो, किसको, 1.8 को, तो ये 1.8 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आएगा, और ये 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो पर्सन ट्रेन के अंदर ही मूव कर रहा है। तो अब क्वेश्चन का पूछ रहा है आपसे कि ट्रेन B में कोई ऑब्जर्वर बैठा है या कोई पर्सन बैठा है, उसको ये A को ऑब्जर्व करता है, तो B के रेस्पेक्ट में इस एक जो ये पर्सन है जो ट्रेन A में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। तो देखो क्या करेंगे आप देखो पहले ये कंसिडर कर लो कि ये पर्सन रेस्ट पे ही है, ये बैठा ही है, यानी जब ये बैठा है तो इसकी स्पीड वही काउंट होगी जो स्पीड A की है। तो वेलोसिटी ऑफ A निकाल लेते हैं अपन विथ रेस्पेक्ट टू B, कितनी है, A के पास 10 है माइनस जिसके रेस्पेक्ट में B, लेकिन B में देखो यहाँ क्या होगा -20 लेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो VA माइनस VB, तो VA 10 माइनस फॉर्मूले का साइन और नेगेटिव डायरेक्शन है तो -20, तो आपका ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये इस तरफ 1.8 से खिसक रहा है, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड से वो इस तरफ जा रहा है। अगर वो रेस्ट पे रहता तो ये आंसर था, लेकिन वो इससे इस तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या होगा, जो आपकी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड आई उसमें से 0.5 माइनस कर दो और 29.5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे 2 या 3 लाइन में इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 था हमारा, हमने सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए, सबके क्वेश्चन हमने थे सॉल्व कर लिए। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, मोशन इन प्लेन। जितना हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट था उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब 4th चैप्टर होने वाला है, क्योंकि हम वहाँ पे वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स के एडिशंस पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स को यूज़ करना है वो सीखने वाले हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ काम आएगी।
11th में भी, 12th में भी, और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।